मनुष्य हमेशा से ही चाहता है कि कोई ऐसी विधि हो, कोई ऐसी क्रिया हो जिससे वो अपने मन की सभी इच्छाएं पूरी कर ले। लेकिन मनुष्य का मन हमेशा से ही अनियंत्रित रहता है, जिसके कारण वह अपनी किसी भी इच्छा को पूरा नहीं कर पाता। हर व्यक्ति में फिर भी सभी इच्छाओं को पूरा करने की लालसा बनी रहती है, लेकिन मन में इच्छा शक्ति के कमजोर हो जाने से वो ऐसा नहीं कर पाता। इससे मन बहुत विचलित रहता है, जिसका दोष मनुष्य किसी पर भी डाल देता है। या तो वो भाग्य को दोषी ठहराता है या फिर वो लोगों को दोषी ठहराता है। हर काम में निराशा मिलती है और इसका सबसे बड़ा कारण है मन का नियंत्रण में ना रह पाना और एकाग्रता की कमी। गीता में तो कहा गया है, नियंत्रित मन ही मनुष्य का सबसे बड़ा मित्र है और अनियंत्रित मन मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन है। अगर मनुष्य का मन उसके काबू में नहीं है तो इसका सबसे बड़ा कारण है प्राण शक्ति का कमजोर होना। प्राण शक्ति का हमारे मन से बहुत गहरा रिश्ता है। प्राण शक्ति से ही विचारों को एनर्जी मिलती है, पावर मिलती है। तो दोस्तों चलिए हम बात करते हैं प्राण शक्ति की, क्योंकि प्राण शक्ति कैसे हमारे शरीर पर, हमारे मन पर, हमारे मस्तिष्क पर कार्य करती है। जब हम सांस लेते हैं तो हमारी सांस के द्वारा ही तीन चीजें हमारे सांस के द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश करती हैं। पहली ऑक्सीजन, दूसरी नाइट्रोजन और तीसरी प्राण शक्ति। प्राण शक्ति को हम जीवनी शक्ति भी कहते हैं। इसका सीधा संबंध सूर्य से है। यह सूर्य की किरणों के द्वारा हर जगह उपलब्ध है। जब ये तीनों चीजें ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और प्राण शक्ति मनुष्य के शरीर में प्रवेश करती हैं तो अंदर से, मनुष्य के शरीर के अंदर से गर्मी को और कार्बन को बाहर निकालती हैं और ब्लड को प्यूरिफाई करती हैं। और प्राण शक्ति जब हमारी सांस की नली के द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश करती है तो वो हमारे सारे नर्वस सिस्टम में फैल जाती है और हमारे शरीर के अंदर के हर मार्ग में ऊर्जा प्रवाहित कर देती है। प्राण शक्ति मन और मस्तिष्क पर तेजी से कार्य करती है। तो चलिए जानते हैं कि प्राण शक्ति के कम होने से क्या हानि होती है और प्राण शक्ति के अधिक होने से क्या लाभ होता है। जब हमारे शरीर में प्राण शक्ति की कमी होने लगती है तो चेहरा मुरझा जाता है, आंखों के नीचे काले घेरे आ जाते हैं, मन चंचल हो जाता है, काम में मन नहीं लगता, बिस्तर पर लेटे लेटे सारा दिन सोचते रहते हैं कि अब क्या करें क्या ना करें। व्यक्ति के मन में बार बार नेगेटिविटी छा जाती है और व्यक्ति सपनों में ही जीने लगता है। बार बार शरीर बीमार पड़ जाता है, पाचन शक्ति कम हो जाती है, खाना पच ही नहीं पाता और उसे नेगेटिव विचार घेर लेते हैं। हर व्यक्ति पर शक करने लगता है, बात बार पर लड़ाई करने की आदत पड़ जाती है, जिससे हमारे संबंध बिगड़ जाते हैं। बार बार लड़ने की आदत, शक करने की आदत हमारे अच्छे खासे रिश्तों को खराब कर देती है। अब जानते हैं प्राण शक्ति के लाभ। जब व्यक्ति के शरीर में प्राण शक्ति भरपूर मात्रा में होती है, यानी कि अधिक मात्रा में होती है, तो व्यक्ति की इच्छा शक्ति और संकल्प शक्ति और एकाग्रता बहुत अच्छी हो जाती है। इतनी उच्च हो जाती है कि वो कुछ भी कर सकता है। इससे व्यक्ति को सोचने का ढंग सकारात्मक हो जाता है। असंभव कार्य को वो पल भर में संभव कर लेता है, हर क्षेत्र में सफल हो जाता है। बीमारियां खत्म हो जाती हैं, लोग आपकी तरफ आकर्षित होने लगते हैं और हर तरह की पॉजिटिव ऊर्जा आपकी तरफ अट्रैक्ट होने लगती है।
चेहरे की खूबसूरती बढ़ जाती है, चेहरे पर चमक आ जाती है। और एक खास लाभ तो इससे ये भी होता है, जो हम ध्यान से भी प्राप्त करते हैं, कि प्राण शक्ति के बढ़ने और मन के एकाग्र होने से यही ऊर्जा हमारे मेरुदंड द्वारा, यानी कि रीढ़ की हड्डी के द्वारा ऊपर चढ़ने लगती है और फिर वो सभी चक्रों को एक्टिवेट कर देती है। ये बहुत खास लाभ है जिसे हम लोग ध्यान और साधनाओं से प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन कई बार ये एक छोटी सी छोटी क्रिया से भी प्राप्त किया जा सकता है। आइए जानते हैं कि प्राण शक्ति का वो कैसा कार्य है, वो कैसी क्रिया है। प्राण शक्ति को बढ़ाने के लिए किसी भी शांत कमरे में बैठ जाएं। अगर आप जमीन पर नहीं बैठ सकते हैं तो किसी भी कुर्सी या सोफे पर बैठ जाओ और अब धीरे से श्वास को अंदर खींचें। जितना गहरा हो सके आप सांस को लेते रहें, उतना गहरा और गहरा, और उसी के साथ आप 20 तक हाथ पर, उंगलियों पर 20 तक काउंटिंग करेंगे। ओम ओम ओम। जब 20 तक काउंटिंग हो जाए तो सांस को उस जगह पर रोक लें। जब सांस रोक लें तो उतनी देर सांस को रोकें जितनी देर आप रोक सकते हैं। जब आपको लगे कि आपका दम घुट रहा है और आप सांस नहीं ले सकते हैं तो आप आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे उस सांस को बाहर निकालें और बाहर निकालते वक्त भी 20 बार आप ओम 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 कहें और फिर वहां पर सांस को थोड़ी देर रोक दें। यही क्रिया आपको 20 से 25 बार रोज करनी है। लेकिन हाँ, एक खास बात ये ध्यान रहे कि सांस को लेते वक्त और छोड़ते वक्त जो काउंटिंग होगी वो बराबर होगी। आप 20 तक काउंटिंग नहीं कर सकते, 20 तक ओम नहीं बोल सकते, तो आप उसे 12 या 15 तक भी कर सकते हैं। लेकिन बाहर जाने वाली सांस और अंदर जाने वाली सांस की जो काउंटिंग होगी, जो ओम बोलना है, वो बराबर होना चाहिए। आपके अंदर इस क्रिया से एक जबरदस्त एकाग्रता आ जाएगी। आप कुछ भी कर जाने में सक्षम हो जाएंगे। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। हमारा चैनल पावर ऑफ एनर्जी सब्सक्राइब करना ना भूलें। अधिक से अधिक वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबा दें, जिससे कि जब वीडियो लोड हो तो आपके पास सबसे पहले पहुंचे।